कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी ने कुछ वक्त पहले एक बयान देकर सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गरमा दिया था, जिसके बाद माना जा रहा था कि अब की बार वाराणसी में प्रियंका बनाम पीएम मोदी होगा। हालांकि इस बयान पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी थी, लेकिन अब कांग्रेस ने वाराणसी से उम्मीदवार का नाम घोषित कर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए वाराणसी सीट से कांग्रेस अब की बार किसे मैदान में उतारेगी, ये सवाल सत्ता के गलियारों में पिछले कई दिनों से गूंज रहे हैं, मगर अब इस पर से पर्दा उठ चुका है। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि इस बार वाराणसी में कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार। पार्टी ने घोषणा कर दी है कि उसने काशी की लड़ाई में अजय राय पर विश्वास जताया है, जिसके बाद अब वाराणसी में प्रियंका बनाम मोदी की अटकलों पर विराम लग गया है। हालांकि पिछले काफी वक्त से ही ऐसी खबरें आ रही थीं कि शायद प्रियंका गांधी इस बार पीएम मोदी को चुनौती दे सकती हैं। इसके लिए प्रियंका खुद कई बार ये संकेत दे चुकी थी, लेकिन अंतिम फैसला राहुल गांधी को लेना था। इस पर जब राहुल गांधी ने नेहरू और इंदिरा की परंपराओं का हवाला देकर मजबूत विरोधियों को न हराने की बात कही, तभी से माना जा रहा था कि शायद प्रियंका गांधी को वाराणसी सीट से न उतारा जाए। और इसके अगले ही दिन आज कांग्रेस पार्टी ने वाराणसी और गोरखपुर के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। गोरखपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने जहां मधुसूदन तिवारी को टिकट दिया है, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अजय राय को उतारा है। आपको बता दें कि ये वही अजय राय हैं जिन्होंने 2014 के चुनाव में भी पीएम मोदी को चुनौती दी थी, मगर वो इस लड़ाई में तीसरे नंबर पर रहे थे, जबकि अरविंद केजरीवाल दूसरे स्थान पर थे। लेकिन इस बार केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जिसके बाद लड़ाई अब मोदी और अजय राय के बीच मानी जा रही है। आपको बता दें कि अजय राय लगातार 5 बार विधायकी का चुनाव जीत चुके हैं। पहले उन्होंने बीजेपी की टिकट से कोल असला विधानसभा का चुनाव जीता था। इसके बाद उन्होंने बीजेपी नेताओं से मतभेद के चलते पार्टी छोड़ दी और सपा का दामन थामा। यहाँ भी अजय राय अधिक दिनों तक नहीं ठहरे थे और निर्दलीय ही पिंडरा से चुनाव जीता था। बाद में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी। अजय राय भूमिहार समाज से आते हैं और वाराणसी में भूमिहार समाज की आबादी करीब 1.5 लाख है। ऐसे में कांग्रेस ने अब काफी विचार विमर्श के बाद अजय राय को उतार दिया है, लेकिन पार्टी को इस पर सफलता मिल पाती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। टीवी लाइव की रिपोर्ट।